हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगा और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस भी बताऊंगा और इस दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, मैं इन दोनों का डिफरेंट भी बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली है लोगों को और बच्चों को भी कंफ्यूजन करते हैं और उसको मतलब डाउट में फेंक देते हैं कि अच्छा ये दोनों में अंतर क्या है। जैसे अब मैं कहूं कि मैं पटना गया था, अब इसके लिए अंग्रेजी क्या होगा, फिर मैं पटना जा चुका था, इसके लिए भी अंग्रेजी क्या होगा। मतलब काम तो दोनों पास्ट में ही हो रहा है लेकिन डिफरेंट क्या है, तो मैं इन चीजों को मैं बताऊंगा कि दोनों टेंस में क्या डिफरेंट है और क्या हम लोग इस चीज को समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग सबसे पहली बात शुरू करते हैं। पहले हम एक सेंटेंस को समझाएंगे और दोनों एक सेंटेंस के साथ दो काम हमेशा होता है, कभी सिंगल पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं बनता। इस बात को भी आप समझ लीजिए। कभी भी जैसे अगर आपको कोई बोल दे मैं पटना जा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, अगर आप बोल देते हैं कि आई हैड गॉन टू स्कूल, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जा चुका था और फिर मैं बोल मैं स्कूल गया था, अब दोनों में क्या डिफरेंट है तो भी आप बता नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये लेकर आया हूं और आप इसको समझिए और मैं समझाता हूं। ये पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में डिफरेंट क्या है, इनको समझिए। सबसे पहली बात यहां देखना है कि पास्ट परफेक्ट में जो काम होता है पहले ही होता है। क्या होता है? पहले ही। और पहले ही होने का मतलब है काम कंप्लीट हो चुका होता है और इसमें अभी अभी काम हुआ। जैसे मैं अगर आपको कहूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरे पहुंचने से पहले वह दरवाजा खोल चुका था। बात को समझिएगा, यहां पर दो सेंटेंस है। मेरे पहुंचने से पहले वह दरवाजा खोल चुका था, यहां पर दो काम हो रहा है। तो पहला काम कब और कौन सा हो रहा है? वह दरवाजा खोल चुका था। तो ये पूरी तरह से खोलने का काम हो चुका था, यानी पास्ट में, यानी भूतकाल में पूरी तरह से जब कोई काम हो चुका होता है, यानी हो चुका था की बात कर रहे हैं। क्या मेरे पहुंचने, तो पहुंचा कौन? बाद में मैं। मेरे पहुंचने से पहले यानी कहने का मतलब है जब मैं पहुंचा ही नहीं था वो क्या कर चुका था, दरवाजा खोल चुका था। तो काम यहां पर दो हो रहा है, तो दो काम में पहला काम और दरवाजा खोल चुका था। तो उस काम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ये काम थोड़ी देर पहले होता है और ये क्या होता है? बाद में होता है। तो कम अगर जो पास्ट होगा यानी कम पास्ट को दिखाना है तो ये सिंपल पास्ट टेंस का बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। अगर आपको ज्यादा पास्ट दिखाना है यानी पहले ही हो चुका था काम को दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन इस पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है उसको भी समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर कोई जनरली पूछे कि हिंदी सेंटेंस के अंत में, किसके अंत में? हिंदी सेंटेंस के अंत में अक्सर क्या रहता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकू, इस तरह से रहता है। बात करेंगे सर कभी बोलते या था, ये जीवित तो रहता है। लेकिन आपको यह भी देखना है कि हमेशा इनके साथ दो काम होता है, कभी सिंगल सेंटेंस नहीं बनता है। लेकिन अक्सर क्या करते हैं, आज के टीचर्स भी हो चाहे स्टूडेंट्स हो, क्या करते हैं? सिंगल सेंटेंस को बनाते हैं, लेकिन इनका डिफरेंट को नहीं समझ पाते। इस पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा दो ही टेंस होगा। तो अब बात करेंगे सर अक्सर सेंटेंस के अंत में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा। अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है। और दूसरी बात कोई पूछे कि अच्छा सर पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, यानी वर्ब थ्री लगेगा। वर्ब थ्री कहने का मतलब अगर ईट है तो क्या होगा? ईटेन होगा। अगर प्ले है तो क्या होगा? प्लेड होगा। बात को समझिएगा। दूसरी बात करते हैं क्या सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या होगा? वर्ब थ्री होगा और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। दूसरी बात करेंगे कि सर अच्छा ये सिंपल पास्ट टेंस में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी मैं सिंपल पास्ट टेंस का बता चुका हूं आपको और अपलोड भी कर चुका हूं सिंपल पास्ट टेंस का, उसको भी आप देख लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, तब इस दोनों टेंस को ज्यादा और भी समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट टेंस के अंत में या होता है, ए ई दीर्घ ई ता था ती थी ते थे इटीसी रहता है।
अगर कोई पूछे कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो डिड होता है, और इसके साथ क्या लगता है, वर्ब टू लगता है। किनके साथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। इसमें जो काम बीत जाता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब टू लगाते हैं। बात करेंगे कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहले बता चुका हूं, इस सेंटेंस को बताने के लिए मैंने इस टेंस को लेकर आया हूं ताकि आपको दोनों चीज क्लियर समझा सकूं। दूसरी बात करेंगे, आप एग्जाम्पल की बात करेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मेरे पहुंचने से पहले वह दरवाजा खोल चुका था। तो यहां आपको देखना है कि वह दरवाजा खोल चुका था। उनके साथ और एक काम है, तो समझ जाना, काम जो काम पहले होगा उनके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और जो काम बाद में होगा उनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कभी भी आप सोचते हैं कि जो पहले आओ और पहले पाओ, यानी पहले आओगे तो पहले बनाओगे ना। सबसे पहली बात, अगर आप किसी दावत में, आपको कोई दावत कर रहा है और आप पहले आ गए, खाना खोल दिया है, तो आप पहले जाके खाओगे ना। तो उसी तरह से इसी टेंस को समझ लीजिए कि जो काम पहले होगा उसको पहले बनाना पड़ेगा, और जो काम बाद में होगा उसको बाद में बनाना पड़ेगा। ये हमेशा कंसेप्ट में याद रखिएगा कि सेंटेंस में अगर दो काम है, जो काम पहले होगा उसको पहले बनाना पड़ेगा, और जो काम बाद में होगा उसको बाद में बनाना पड़ेगा। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि पास्ट टेंस में जो पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा, और जो काम बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। अर्थात सिंपल पास्ट टेंस कहने का मतलब है सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब टू होगा, और यहां पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री होगा। यानी सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू लगता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ क्या लगता है, वर्ब थ्री लगता है, लेकिन हेड के साथ, और वहां कोई भी नहीं है, डायरेक्टली क्या है आपका वर्ब टू है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आप बात करते हैं कि सर इस सेंटेंस में क्या जी यहां पहले काम हो रहा है, तो क्या इस काम को हम पहले बनाएंगे, तो यस पहले बनाना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन है क्या सर, इसको इधर से बना के चलेंगे या इधर पहले बनाएंगे, तो यहां नियम है कि जो काम पहले हो जाता उसको पहले से बनाकर चलेंगे। तो इसका मतलब वह दरवाजा खोल चुका था, तो इसको पहले बनाएंगे। तो वह के लिए हमारा क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, और खोल चुका था तो यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, ही हैड, और यहाँ पर वर्ब थ्री होता है खोलने का, ओपन होता है, ही हैड ओपन, क्या खोल चुका था, दरवाजा, ही हैड ओपन द डोर। बात को समझिएगा, ही हैड ओपन द डोर, वह दरवाजा अब खोल चुका था, ये तो हो गया। अब लिखा हुआ यहाँ पर से पहले, और या तो के पहले भी बोल सकते हैं, कभी कभी के पहले भी लिखा हुआ रहता, तो आप ये मतलब कंफ्यूज मत होना कि यार सर तो से बताए थे, यहाँ पर के है, तो के पहले या तो से पहले दोनों रह सकता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इस पहले के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, बिफोर। अब बात करेंगे कि मेरा पहुंचना, तो कहो बहुत सारे बच्चे क्या है सर यहाँ तो मेरे है, तो मेरे के लिए मैं होगा, तुम्हारे के लिए क्या योर होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट का काम करता है, मैं पहुंचता हूं, यानी मैं पहुंचा, यानी उसका दरवाजा खोल चुका था तब मैं क्या किया, पहुंचा। तो इस सेंस में यूज हो रहा था, इसका मतलब मैं पहुंचा, तुमने खाना खोला मैं पहुंचा, तुम्हारा खाना खाने से पहले मैं पहुंच चुका था, तो ये भी तो बोल सकते हैं। अच्छा, उसके मरने से पहले मैं पहुंच चुका था, ये भी बोल सकते हैं। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए, मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले इसको क्लियर समझ लो कि पहले किस तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो यहां बात करती कि मेरे पहुंचने से पहले वह दरवाजा खोल चुका था, तो पहले जो काम हुआ उसको हमने क्या किया, यहां पर बना दिए, और ये पहले के लिए क्या होता है, बिफोर होता है। अब बात करती कि मेरा पहुंचना, तो मेरा पहुंचने के लिए यहां पर आय होगा, यहां पर मैं का प्रयोग नहीं होगा, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका मतलब मैं नहीं होगा, आय होगा। तुम्हारे पहुंचने से पहले, तो इसका मतलब यू होगा। उसके पहुंचने से पहले ही होगा, उसके पहुंचने से पहले सी होगा, हमारे पहुंचने से पहले क्या वी होगा, आवर का प्रयोग नहीं होगा। अब बात करते हैं यहां आय और पहुंचने के लिए क्या होता है, रिच, तो रिच का वर्ब टू हो गया रिच। तो इसका मतलब इस सेंटेंस का पूरा अर्थ हो गया, ही हैड ओपन्ड द डोर बिफोर आई रिच्ड, मेरे पहुंचने से पहले वह दरवाजा खोल चुका था। अब समझिए, मैं और भी एक बार समझा देता हूं कि वह दरवाजा खोल चुका था। पहले यहां से एक सेंटेंस है,
वह दरवाजा खोल चुका था, तो पहले इसको बनाना है। वह खाना खा चुका था, उसको पहले बनाना है। वह लिख चुका था, उसको पहले बनाना है। मेरे पूछने से पहले वह बोल चुका था, मेरे आने से पहले वह मर चुका था, मेरे जाने से पहले वह कपड़ा धो चुका था। यानी दुनिया की सारी सेंटेंस, यानी एक साथ दो काम होगा। कौन दो काम ले रहा है? यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा दो काम आएगा, सिंगल काम नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सर इसको समझेंगे कैसे कि कौन काम पहले हो रहा है। तो आप एक सेंस लगाकर, दिमाग लगाकर देखो, मेरे पहुंचने से पहले वह दरवाजा खोल चुका था। सपोज दैट मैं अभी पहुंच रहा हूं, मेरे पहुंचने से आगे देख रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ, तो खुलने का काम पहले हो गया और मैं क्या किया, बाद में पहुंचा। यानी चोर भागने के बाद पुलिस पहुंची। यानी कहने का मतलब है चोर भाग चुका था और क्या करिए, पुलिस पहुंची। तो सीधी सी बात समझिए, जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मैं आपको लिख दूं, जब अंग्रेजी में बनाएंगे तो अंग्रेजी के लिए पहले क्या होगा, सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस और यहां पर क्या लिखेंगे, बिफोर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे और उसके बाद यहां जो होगा इसके साथ क्या लिखेंगे, B2। यानी जो काम बाद में होगा इसको लास्ट में ला के बना देना है और जो काम पहले होगा उसको पहले इधर करना है। यानी हिंदी में है जो काम पहले होता है वो बाद में आ जाता है, जो काम बाद में होता है वो हिंदी में पहले रहता है। इसका मतलब कि अंग्रेजी में जो काम पहले होगा उसको पहले लगाना है और जो काम बाद में होगा उसको बाद में लगाना है। और हिंदी में क्या रहता है कि मेरे पहुंचने से पहले, सेंटेंस पहले। तो आप सोचोगे सर आयरिश क्या यहां दे सकते हैं, तो आयरिश यहां नहीं दे सकते, आयरिश तो बाद में होगा। अगर आप पहले ही बोल दिए कि आयरिश तो फिर गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो यहां आपको बोलना पड़ेगा ही हैड, वह मर चुका था, वह खा चुका था, वह सो चुका था, वह लिख चुका था, वह पढ़ चुका था, वह पानी पी चुका था। तो पहले उसको बनाना है इधर लाकर और इस बात पहले वाले सेंटेंस को उधर लेके जाना है। इसका मतलब ये समझ में आया कि हमेशा अंग्रेजी में दो काम अगर हो तो एक काम पास्ट परफेक्ट में पहले वाला होगा और सिंपल पास्ट टेंस में बाद वाला होगा। अब कैसे, एक सेंटेंस और भी देता हूं मैं आपको कि अगर मैं कहूं डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि अक्सर क्या होता है कि पेशेंट मर जाता है, मर जाने के बाद डॉक्टर पहुंचता और बिल बनाकर रख देता है कि मुझे इतना पैसा हो गया। मरा हुआ रोगी पर भी, मरा हुआ पेशेंट पर भी वो पानी चढ़ाते जा रहे हैं और ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं और उस पर बिल बनाते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि रोगी मर चुका था। तो मैं यहां लिखता हूं डॉक्टर के पहुंचने से पहले, किसके पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले। डॉक्टर के हम कह सकते हैं या सादिल के पहुंचने से पहले उसका दोस्त एक्सीडेंट कर गया था। मतलब कहने को उसका पहुंचा ही नहीं था कि वो उसका दोस्त क्या हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया था। उसी तरह से मैं यहां क्या बात कर रहा हूं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले, किसके पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। देखो यहां भी मैंने आपको दो काम दिया, तो एक काम क्या हो रहा है, रोगी मर चुका था और डॉक्टर बाद में पहुंचा बाद में, मर गया रोगी पहले। तो यहां काम जो पहले हो रहा है इस वाली सेंटेंस को आपको पहले बनाना है। मैंने पहले ही शुरुआती में बता दिया कि जो काम पहले होगा उसको पहले बनाना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक लिख देता हूं यहां पर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस यहां पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब उस सेंटेंस को इधर लाके बनाना है तो यहां पर क्या होगा, यानी हम लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, D2 होगा और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे और नहीं है तो नहीं देंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, हम B4 लिखेंगे। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप सेंटेंस को बनाते हैं, अब देखिए इसी कंडीशन में बनाएंगे। रोगी मर चुका था तो रोगी के लिए क्या होता है, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट क्या कर चुका था, मर चुका था। मरने के लिए क्या होता है, यानी डाई। तो डाई के लिए यहां पर लगा देंगे हैड और डाई क्या होता है, डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। अरे पहले के लिए क्या होता है, बिफोर। अब बात करेंगे द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर पहुंचना, डॉक्टर का पहुंचना, डॉक्टर पहुंचा बाद में, तो द डॉक्टर रेस्ट। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है,
कि जो काम पहले होगा उसको पहले बनाएंगे, जो काम बाद में होगा उसको बाद में बनाएंगे। तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। बहुत ही आसान है। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2, और पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3, और इसके अंत में चौका था चुकी थी रहता है, और वहां पर पहचान नहीं होता। यहाँ पर जब कभी कोई काम होता है, मेरे पहुंचने से पहले, उसके खाने से पहले, उसके मरने से पहले, उसके लिखने से पहले। लेकिन आप बात करेंगे सर इसी को सिंगल बनाएंगे, क्या सिंगल बनता है? तो सिंगल बनता तो है, लेकिन ग्रामेटिकली क्या होगा? वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। बोले ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, वह आ चुका था, वह जा चुका था, वह गया था, वह खाया था, वह लिखा था। तो इसमें भी तो हो सकता है सर वह गया था, वह लिखा था, हम बना सकते हैं। तो हिंदी में ऐसा अगर रहेगा तो आप सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जब इस तरह से सेंटेंस रहेगा तो इस पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस साथ में लेगा। इसका मतलब दो काम हमेशा साथ में आएगा। और भी मैं आपको और भी सेंटेंस बता दूं कि पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। सबसे पहली बात इस चीज को भी समझ लीजिए। देखिए, सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख सकते। दूसरी बात कहेंगे सर, अगर हम बात करेंगे कि सर इसमें क्या आफ्टर वाला भी हो सकता है? यस, आफ्टर वाला भी हो सकता है। जैसे उसके मरने के बाद डॉक्टर आया था, उसके मरने के बाद डॉक्टर आया था, तो ये भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बाद में सीखेंगे। पहले इसको क्लियर कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए और आप अंग्रेजी में प्रैक्टिस करेंगे इसको इंग्लिश बनाने के लिए, हिंदी बनाने के लिए। तो मैंने कहा पुलिस के पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। मैंने कहा आप खुद सोचिए एक बार, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। तो कौन भाग चुका था? चोर भाग चुका था। तो चोर भाग गया, बाद में क्या है? पुलिस गाड़ी लेके आई और चोर पकड़ नहीं पाया। तो भागने का काम किसका पहले हुआ? चोर का हुआ। तो चोर पहले जो भाग गया तो उस काम को किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो काम बाद में आया, मतलब पुलिस बाद में आया, तो आना भी एक क्या हो? काम। आना भी एक क्या हो? काम। और भागना भी एक हुआ काम। तो जो भाग गया, जो पहले काम हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में उसको सिंपल पास्ट टेंस में। तो फिर बात करते हैं कि पुलिस के पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। या सपोज दैनिक जीवन की बात करते हैं कि जैसे मेरे पहुंचने से पहले स्टूडेंट आ चुके थे। मेरे पहुंचने से पहले स्टूडेंट आ चुके थे, यानी विद्यार्थियां आ चुके थे। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर बनाऊं कि मेरे पहुंचने से पहले या उसके पहुंचने से पहले, मैं आपको यह भी लिख सकता हूं कि उसके पहुंचने से पहले। देखो, उसके पहुंचने से पहले वह भाग चुका था, या मेरे पहुंचने से पहले वह भाग चुका था। अगर मैं आपको बात करूं कि सादिल के पहुंचने से पहले रुबाब भाग चुका था, या अगर मैं आपको यह भी कहूं कि साकिर के दरवाजा खोलने से पहले, देखिए, और सादिल दरवाजा तोड़ चुका था, हम इस तरह से बात करेंगे। या आपको बात करेंगे क्या कि कमरुल के खाने से पहले, कमरुल के खाने से पहले मैं खाना खा चुका था, और रियली में मैंने क्या किया? और उसके खाने से पहले मैं खाना खा चुका था। या मैं ये भी कह सकता हूं कि सादिल के पहुंचने से पहले मैं बेड पर सो चुका था। तो सादिल आया ही नहीं था, मैं उससे पहले बेड पर चला गया था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब खुद बच्चे, तुम लोग खुद बनाओ, अपने मन ही मन बनाओ या कॉपी में उतर कर बनाओ, क्या आप बना सकते हो या नहीं सकते हो, और खुद एक निर्णय करो कि भैया यहाँ पर कितना काम है? दो काम है। मैं काम को भी अलग कर देता हूं, उसका पहुंचना और वहां भाग जाना, यानी उसका भाग जाना। तो इस दो सेंटेंस में काम पहले भागने का होता है और पहुंचने का काम बाद में होता है। तो इन बाद वाले सेंटेंस को बाद में बनाएंगे, और जो काम पहले हो रहा है उसको पहले बनाएंगे। वह भाग चुका था के लिए आपको भी मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? ही हैड, और भागने के लिए रन अवे। तो बोलेंगे सर ये रन रैन रन, तो ये बल्थी होता है, और रन अवे होता है, रन अवे। ही हैड रन अवे, और यहाँ क्या है? पहले। तो पहले के लिए हम लोग यूज करेंगे बिफोर। अरे उसका पहुंचना, तो उसका बाद में पहुंचा, तो यहां पर हम लिखेंगे ही रिच। या हम ये भी बोल सकते हैं, अगर समझ में या नहीं आ रहा सब्जेक्ट,
तो उसके पहुंचने से पहले लड़की भी वह भाग चुकी थी, मैं भाग चुका था, वह खा चुका था। तो कोई भी, या मैं ये भी कह सकता हूं उसके पहुंचने से पहले सादिल भाग चुका था, उसके पहुंचने से पहले कमरुल खा चुका था, उसके पहुंचने से पहले जैसे नजरुल आ चुका था। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि अगर कमरुल के दोस्त के सोने से पहले, कमरुल के दोस्त के सोने से पहले नजरुल दरवाजा ठका चुका था, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। जनरली आप दैनिक जीवन की बात करें कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अगर इसी तरह से बात करते, मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले एग्जाम स्टार्ट हो चुकी थी। इस तरह से दुनिया की जितने भी सेंटेंस है, दो काम एक साथ आप बनाएंगे, किनके साथ? पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंगल बनाते हैं तो सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इनके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। और बात करेंगे इसके बाद, जो हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने बताया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ भी दो टेंस का प्रयोग होगा। मैं कैसे बता दूं, आप बताना इसको, आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में बताना, नीचे बताना कमेंट में कि उसका सेंटेंस क्या हो। मैं आपको सेंटेंस पूछ देता हूं और अगले क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बना पाए तो सही है, नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा। तो मैं एक सेंटेंस आपको पूछ देता हूं, उसके पहुंचने से पहले वह मर चुकेगा, या डॉक्टर के पहुंचने से पहले वह मर चुकेगा। ये दो सेंटेंस मैंने आपको दिया, आप बना के देना और आप क्या करोगे, मैं देखूंगा कि आप बना पाते या नहीं बना पाते, और मैं फिर इसके लिए आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। आज का हमारा वीडियो यही तक था और शुक्रिया। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सच में वीडियो अगर समझ में आया और आपको अगर बेनिफिट लग रहा है कि नहीं मुझे समझ में आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आपको फिर से मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों को भी भेजता रहे। जो कि ये 12th के लिए भी बहुत बेनिफिट है, 11th के लिए बेनिफिट है, और भी अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ही जरूरी है। और आप अगर कुछ भी नहीं करते तो दैनिक जीवन में, लाइफ में अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, अंग्रेजी बोल भी सकते हैं। अगर आप मन में ठान लिए, दिमाग में ठान लिए कि नहीं मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो एक लेबर भी अंग्रेजी सीख सकता है, एक स्टूडेंट भी अंग्रेजी सीख सकता है, एक हाउस वाइफ भी अंग्रेजी सीख सकती है। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, एनीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश इफ यू थिंक पॉजिटिव, if you want to speak, if you don't want to speak, if you don't want to learn, you are not able to speak. So I request you, try to learn, try to speak and be a personality person, and just like a communicate to other persons. Thanks.